हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जोहार, जय मसीह की। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर से बाइबल के नया नियम को पढ़ेंगे और आज मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 18 से 26 पद को पढ़ेंगे, जिसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि यीशु मसीह ने एक मृत लड़की को कैसे ठीक किया। तो इसी के विषय में आज हम लोग पहले बाइबल को पढ़ते हैं, फिर हम लोग इसके विषय में विस्तार से जानने का कोशिश करेंगे। चलिए तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं नया नियम बाइबल का मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 18 से 26 पद को पढ़ता हूँ और इसको पढ़ करके मैं इस पद को विस्तार से जानने का हम लोग कोशिश करेंगे और बाइबल क्या कहती है और कैसे यीशु मसीह ने एक मृत स्त्री को ठीक किया, चंगा किया। चलिए हम लोग पहले बाइबल को पढ़ते हैं। मृत लड़की और रोगी स्त्री। यहाँ पर एक मृत लड़की और एक रोगी स्त्री के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। जब वह उनसे ये बातें कह ही रहा था तो देखो, आराधनालय का एक अधिकारी आया और उससे दंडवत करके कहने लगा, मेरी पुत्री अभी अभी मरी है, परंतु चल और अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठा और उसके पीछे चल पड़ा और उसके चेलों ने भी ऐसा ही किया। और देखो, एक स्त्री ने जो 12 वर्ष से लहू बहने के रोग से पीड़ित थी, उसके पीछे आकर उसके चोगे का किनारा स्पर्श किया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही स्पर्श कर लूं तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने मुड़कर उससे देखा और कहा, पुत्री, साहस रख, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। जब यीशु उस अधिकारी के घर पहुंचा तो उसने बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को कोलाहल करते देखा। उसने उससे कहा, चले जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। इस पर वे उसकी हंसी उड़ाने लगे। परंतु जब भीड़ बाहर निकालती गई तो यीशु भीतर गया और उसने हाथ पकड़कर लड़की को उठाया और लड़की उठ बैठी। यह समाचार उस सारे प्रदेश में फैल गया। आमीन। तो दोस्तों, हमने यहाँ 2 स्त्री के बारे में इस अध्याय में पढ़ा, मृत लड़की और एक रोगी स्त्री। जब यीशु मसीह कुछ कह रहा था, उसी क्षण आराधनालय से एक व्यक्ति आया और यीशु को कहने लगा कि चलिए मेरे घर, मेरी लड़की अभी अभी मरी है और आप जाएंगे तो मेरी लड़की जिंदा हो जाएगी। उसको विश्वास था, उस अधिकारी को विश्वास था कि अगर यीशु मसीह मेरे घर आते हैं तो मेरी बेटी जिंदा हो जाएगी। तब उस आराधनालय का जो अधिकारी था, वो यीशु को जैसे कहा, यीशु उठकर चले गए, उसके पीछे पीछे चलने लगे। यीशु को चलते हुए देखा तो यीशु मसीह के चेला भी उनके पीछे चलने लगे। तो जब चलते गए तो रास्ते में एक रोगी स्त्री मिला और उस रोगी स्त्री का सोच था, मन में बहुत दिन से सोच रहा था कि अगर मैं यीशु मसीह का एक कोना का कपड़ा भी टच करूंगा या स्पर्श करूंगा, छूंगी तो मैं चंगा हो जाऊंगी। उसको पूर्ण विश्वास था। तो दोस्तों,
देखो उस स्त्री जो कि 12 साल से लहू बहने का रोगी था, उसका खून बहने वाला बीमारी था। उसने साहस करके उसका एक चोगे यानी एक कोने का कपड़ा को स्पर्श किया, छुआ। जैसे ही छुआ, यीशु को पता चल गया कि मुझे किसी ने छुआ है। उसने मुड़कर तुरंत देखा और उस स्त्री को बोला, पुत्री, साहस रख, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और देखो, उसी क्षण वह स्त्री चंगा हो गई, यानी ठीक हो गई। उसका खून का बहना बंद हो गया और पूरी तरह वह स्त्री जो है चंगा हो गई, ठीक हो गई। जब यीशु उस अधिकारी का घर पहुंचा तो उसका घर में देखता है पूरा बांसुरी बजाने वाला और पूरा भीड़ का कोलाहल उसके घर में पड़ा हुआ है। जब उस भीड़ को देखा यीशु मसीह ने, तो उसने कहा, चले जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं है, लड़की अभी जिंदा है। उसने उन सभी भीड़ लोगों को बोला कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि लड़की अभी मरी नहीं है, वो तो सो रही है। लेकिन वे भीड़ के लोगों ने उसका हंसी उड़ाया। और देखो, जब भीड़ वहां से हटने लगा, हट गया, तब यीशु मसीह अंदर गया और उस लड़की को उठने के लिए बोला। उसने कहा, उसने हाथ पकड़कर उस लड़की को उठाया और लड़की उठ बैठी। जब लड़की उठकर बैठ गई, तब यह समाचार पूरा प्रदेश में फैल गया। तो दोस्तों देखो, विश्वास ही सबसे बड़ा चीज है। हम लोगों ने आज का इस पाठ में एक मृत लड़की और एक रोगी स्त्री के बारे में जाना कि कैसे यीशु मसीह ने उन दोनों को ठीक किया। जब मृत का घर यीशु मसीह जा रहा था, उसी समय एक लहू बहने का जो बीमारी था, एक स्त्री को उसने टच कर, उसको विश्वास था कि मैं अगर यीशु मसीह को टच कर लूंगा, उसका एक कोने का कपड़ा भी अगर छू लूंगा, तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो दोस्तों, हमें इस पाठ से सीख मिलती है कि हमें विश्वास करना चाहिए। हमको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। अगर हम विश्वास के साथ कुछ मांगते हैं तो हमें अवश्य मिलेगा। और देखो, उसी प्रकार उस स्त्री चंगा हो गई, ठीक हो गई, क्योंकि उसको विश्वास था। और यीशु ने उसको यह भी बोला कि तुम्हारा विश्वास ही तुमको चंगा किया है। तो आज का इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है, हमको विश्वास करना होगा, परमेश्वर पर विश्वास करना होगा और विश्वास के साथ में हमको कुछ मांगना होगा, हमारे जरूरतों की चीजों को मांगना होगा। विश्वास के कारण ही वह रोगी स्त्री जो 12 साल से जिसका खून बह रहा था, बंद ही नहीं हो रहा था, वो चंद मिनट में जैसे टच किया वैसे ठीक हो गई। उसी तरह हम देखते हैं, जो अधिकारी का लड़की मर चुकी थी, उस अधिकारी ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। उसको विश्वास था, अगर मेरे घर यीशु मसीह पहुंचते हैं तो मेरी बेटी जिंदा हो जाएगी। सच में देखो, विश्वास कितना मजबूत है। उसके घर जैसे ही यीशु मसीह पहुंचता है, भीतर जाकर लड़की को हाथ पकड़कर उठाता है, तो लड़की क्या होती है, जिंदा हो जाती है, उठ के बैठ जाती है खटिया में। और
इस आश्चर्य कर्म को देखकर जितना भीड़ वहां था सब अचंभित हो जाते हैं और ये इसका प्रचार पूरा प्रदेश में फैल जाता है। तो दोस्तों, आज हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हमें विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का इस पाठ में इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अगला पार्ट में। तब तक के लिए सबको मेरे ओर से जय यीशु।